अरावली बचाओ अभियान और मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। सरदार शहर में विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरावली बचाओ अभियान और मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में जोरदार रैली निकालकर अपना आक्रोश प्रकट किया। रैली ताल मैदान से प्रारंभ होकर गांधी चौक तक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। रैली को संबोधित करते हुए विधायक पंडित अनिल शर्मा ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की पहचान और प्राकृतिक धरोहर है, जिसका संरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अरावली को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों पर काम कर रही है, जो प्रदेश के पर्यावरण और फिर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी घातक है। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए राजस्थान के सरदार शहर से ताराचंद शर्मा की ये रिपोर्ट। पहचान है और पर्वत नहीं पहचान है अरावली से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, अरावली से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, अरावली से जो टकराएगा अरावली से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, अरावली से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। बन्नी बाबा अब रुक जाओ, पहाड़ों से नमूना टकराओ, बन्नी बाबा अब रुक जाओ, पहाड़ों से नमूना टकराओ। ये अरावली बचाओ आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश में आज कल जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुए थे और आज हर ब्लॉक मुख्यालय पर ये प्रदर्शन विरोध दर्ज किया जा रहा है। निश्चित रूप से इनकी जो मंशा है, अरावली की परिभाषा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार ने जो रखी है, तो निश्चित रूप से इनकी जो मंशा है, अपने उद्योगपति जो खनन माफिया है, भू माफिया है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये किया गया। निश्चित रूप से आप सबको पता है कि अरावली हमारे राजस्थान की लाइफ लाइन है, राजस्थान का गौरव है, तो इसके साथ छेड़खानी हम बर्दाश्त नहीं करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भगवंत शर्मा और यहाँ से भी स्थानीय नेता चूरू के ने कहा कांग्रेस इससे अरावली पर पूरा भ्रम फैला रही है। देखिए, ऐसी कोई भ्रम जैसी कोई स्थिति नहीं है, आप सबके सामने है। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में 100 मीटर से जो कम ऊंचाई की पहाड़ी होंगी वो अरावली पर्वतमाला में नहीं मानी जाएगी। आप सबको पता है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय सचिन पायलट साहब ने डिटेल से बताया कि प्रदेश में एक पूरी अरावली पर्वतमाला में 1,19,000 पहाड़ियां हैं, जिनमें से 1,18,000 100 मीटर से नीचे हैं और लगभग 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊपर है। तो कहने का मतलब 100 मीटर से जितनी पहाड़ियां उनको तोड़े जाने का कुछ है। निश्चित रूप से इनकी यही मंशा है, उससे प्रदेश का जो संतुलन है, भौगोलिक संतुलन निश्चित रूप से बिगड़ने की संभावना है और ये प्रदेश का गौरव है, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ये दो बातों को लेकर है, एक अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए एक नरेगा जैसी स्कीम जो बाकी ग्रामीण अंचल की जो रीढ़ की हड्डी है उसको बचाने के लिए। दोस्तों, प्रकृति ने हमें जो तोहफा दिया है जल जंगल और जमीन को बचाने का, आज जो केंद्र में जो सरकार बैठी है वो इस जल जंगल और जमीन को खाना चाहती है। ये आंदोलन केवल कांग्रेस का नहीं है, मैं सभी जो एनजीओ है, समाजसेवी संगठन है और जो इस देश का आवाम है, क्योंकि प्रकृति की जो ये चीजें हमें दी गई है ये हमारे जीवन को चलाने के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर इनको समाप्त कर दिया गया तो ये केवल कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए नहीं, इस देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो मैं समस्त सरदार सर की आवाम से, एनजीओ से, स्वयंसेवी संस्था से जो निवेदन करता हूं कि वो भी अपना विरोध दर्ज कराएं, ताकि आने वाले पीढ़ी को ये बता सके कि इस देश में जो प्रकृति ने हमें धरोहर दी है उसको हमने बचाने का काम किया। दूसरा जो इश्यू है वो नरेगा का इश्यू है। नरेगा, जिसने नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा था कि यह आपके माथे पर कलंक है, उसी नरेगा ने इस कोविड काल में जो मजदूर फैक्ट्रियों को छोड़कर आए थे उनको गांवों में रोजगार दिया। और 2010 में जो मनमोहन सिंह ने ये गारंटी और ये कानून बना के दिया था कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, उस कानून को खत्म करने की ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, जिससे ग्रामीण अंचल में निश्चित रूप से बेरोजगारी फैलेगी
और इनका ये पूरा प्रोपेगेंडा है, नाम बदल के इस स्कीम को खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैं समस्त कांग्रेसियों से निवेदन करता हूं कि वो गांव गांव ढाणी ढाणी हर गांव में ये बात बताएं कि जो आपकी आजीविका साधन है उसको समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार तत्पर है। आज जो पंचायत राज और नगर परिषद के जो चुनाव आएंगे उसमें आपने अगर इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो ये आपके चूल्हे पर चढ़ी हुई उस हांडी को उतार फेंकेंगे और इस देश में भुखमरी फैलाने और दंगा सेटा को निहाल करने की जो सरकार की स्कीम है वो सफल होगी। मैं आए समस्त कांग्रेस जनों का धन्यवाद देता हूं और आगामी वक्तव्य के लिए